नमस्कार साथियों। जैसा कि कल मैंने आप लोगों से एक बात की थी, बोला था कि मैं आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने वर्ग 2 में न केवल अपना चयन लिया है बल्कि उन्होंने प्रथम रैंक हासिल की है दिव्यांग कोटे से हिंदी विषय से, जिनका नाम शिशुपाल बघेल है और ये ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। ग्वालियर के समीप डबरा के पास में एक गांव है, छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, सेमरी से। तो इन्होंने जो है प्रथम रैंक कैसे हासिल की, आज आप लोगों को वो अपनी इस सफलता के बारे में बताएंगे, कैसे प्रिपरेशन की है, क्या क्या कठिनाइयां आई हैं। तो अब सीधी बात हम लोग उनसे करते हैं। नमस्कार शिशुपाल जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, बढ़िया हूँ। तो आप थोड़ा सा बताएं, बच्चों को मोटिवेट करें, कैसे क्या किया आपने। निरंतर पढ़ाई करते रहने से हमें एक ना एक दिन अवश्य सफलता मिलती है। अपना प्रयास कभी रोकना नहीं चाहिए। मैंने पहली बार एग्जाम मैंने अपना टीचर ही अपना लक्ष्य बना लिया था। अच्छा। और सबसे पहली बात तो ये है कि अपना गोल क्लियर होना चाहिए और फिर उसी के हिसाब से हमको तैयारी करना चाहिए। मैंने जब से पढ़ाई स्टार्ट की कंपटीशन की तो मैंने अपना गोल शिक्षक बनना ही बना दिया था और निरंतर प्रयास करता रहा। पहली बार एग्जाम मैं 2018 में दिया, वर्ग 2 का ही दिया था। उसमें भी मेरी रैंक थी 293, लेकिन उस समय हिंदी की जगह 100 जगह थी मात्र बस, जिनमें फर्स्ट काउंसिलिंग में मेरा नाम नहीं आया, लेकिन दोबारा से पोस्ट बढ़कर आई, 100 जगह पर आई, उसमें मेरा नाम आ गया था। लेकिन सरकार की कुछ समस्याओं की वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो गया था, लेकिन फिर उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं करा। तभी से मैंने सोच लिया था कि अब की बार तो पढ़ाई में थोड़ी मेहनत और बढ़ानी पड़ेगी, इतनी बढ़ानी पड़ेगी कि पहली काउंसिलिंग में मेरा सिलेक्शन हो जाए। मैं तभी से थोड़ा निरंतर पढ़ता रहा। शुरुआत में तो 4-5 घंटे निरंतर चलता रहा कंटिन्यू मेरा पढ़ाई, बिल्कुल मतलब गैप नहीं किया मैंने। फिर 2023 में वर्ग 1 का भी एग्जाम हुआ, वो भी मैंने दिया, जिसमें मेरी तीसरी रेटिंग है अभी। तो उसमें भी उन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग कराई, सेकंड नहीं कराई। अब रेटिंग क्लियर करा दे तो शायद उसमें भी हो जाता। फिर मैंने थोड़ा डिमोटिवेट भी हुआ, लेकिन फिर माता पिता को देख करके, जो हमेशा मैं डिमोटिवेट होकर घर पहुंच गया, उन्होंने बोला नहीं बेटा, एक बार एग्जाम फिर आ रहा है तो एक बार और दे के देख लो। मैंने आकर के फिर शुरू पढ़ाई की, फिर 6 से 7 घंटे निरंतर पढ़ता रहा। लेकिन जब नोटिफिकेशन आ गया वर्ग 2 का, नोटिफिकेशन में दिसंबर के आसपास आया, दिसंबर के महीने, तो फिर मैंने अपना टाइम टेबल बनाया और निरंतर मैंने पढ़ा 14 घंटे के आसपास, 14 से 15 घंटे निरंतर पढ़ा 2-3 महीने। फिर अप्रैल में आके एग्जाम हुआ, अप्रैल तक लगातार पढ़ता। बार बार असफलताएं मिलने से कहीं ना कहीं बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो ऐसे में आप बच्चे को लगातार पढ़ाई करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे वो लगातार अपनी कंटिन्यू स्टडी रख सकें? क्योंकि आपको भी पता है कि सफलताएं एक बार में तो मतलब लकी पर्सन को मिलती हैं, बहुत से बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो ऐसे में वो अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कैसे रख सकें, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सफलता एक दिन जरूर मिलती है। जब अपन निरंतर मेहनत करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। और अपना पढ़ाई पर फोकस रखना चाहिए अपने लक्ष्य को देखते हुए। और जब कभी डिमोटिवेट होते हैं ना, तो अपने माँ बाप की ओर ध्यान कर लेना चाहिए। वो तपती धूप में किसान, अपने माँ बाप सबके ऑलरेडी किसान ही होते हैं, बिल्कुल। तो तपती धूप में अपने लिए खेतों में काम करते हैं वो। अपन तो अपन को में बैठ करके अब हम बैठे तब भी पढ़ाई नहीं कर पाते। लेकिन जब भी तुम डिमोटिवेट हो तो माता पिता की ओर देख लो एक बार। सही बात है कि हमारे माता पिता कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमें तब पैसा देते हैं, तो तुम्हें वहां से मोटिवेट मिला। मुझे तो अपने माता पिता से मोटिवेट मिलता था कि जब भी मैं त्योहार वगैरह कोई छुट्टियां होती थी, मैं जाता था गाँव, तो मैं देखता था घर पे ही नहीं मिलती थी, कहीं 3-4 बजे अपन पहुंचते तो खेतों में मिलती थी, कटाई कर रही है, फसल की कटाई चल रही है। दीपावली पे जाएंगे तो धान का काम चल रहा है, तो बेचारे खेतों में मिलेंगे वो, अपन पंख बैठ करके भी पढ़ाई नहीं करते, तो वहां से अपने बहुत मोटिवेट मिलता है। दोस्तों एक शायरी सुनाना चाहूंगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है ना। तो मोटिवेशन के लिए हमें
शिशुपाल जी ने वैसे बताया कि माता पिता हमारे जो है क्या करते हैं, तपती धूप में इतना मेहनत करते हैं और हमें पैसे निरंतर भेजते हैं, तो उनको एक बार याद कर लिया जाए तो हम लोग कहीं ना कहीं निश्चित सफलता प्राप्त करते हैं। तो शिशुपाल जी थोड़ा सा ये बताइए कि आपने बुक्स, आजकल बच्चे जो है, मैंने बता दी वो बुक्स पढ़ ली, आपने बता दी वो बुक्स पढ़ ली, किसी और ने बता दी वो बुक्स पढ़ ली, क्या अलग अलग किताबों को पढ़ने से सिलेक्शन होता है या एक ही किताबों को पढ़ने से सिलेक्शन होता है? देखिए, अलग अलग किताबों से पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, कंफ्यूजन और बढ़ता है। अपन जो भी टीचर से पढ़ रहे हैं ना, वो टीचर अपन को जो सिखा रहा है, जो नोट्स बनवा रहा है, उनको अपनी अपनी हैंड राइटिंग में बनाना चाहिए, उनको लिखना चाहिए, ना कि पीडीएफ नहीं। मैंने आज तक कोई पीडीएफ नहीं निकाली, जबकि अपनी ऑनलाइन है फिर भी मैंने कोई पीडीएफ नहीं निकाली। जो भी वो पढ़ाते और नोट्स बनाता अपनी हैंड राइटिंग से, और जो भी बुक बता दी उन्होंने बताई, उसी बुक को पढ़ना है तुम्हें। अलग अलग बुक लेने से क्या कंफ्यूजन होता है, इस बुक में ये लिखा है, इस बुक में ये गलत है, तो वो कंफ्यूजन में अपन भी बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं। इसलिए पहली बात तो वो नोट्स देते हैं ना, तो इतना पर्याप्त देते हैं कि अपन 80% नंबर आराम से ला सकते हैं नोट्स में से। जी। इसके अलावा जरूरत पड़ती है ना, तो उन्हीं टीचरों से बोले सर हम कौन सी बुक ले लें, तो उस हिसाब से बुक खरीद लेना चाहिए हमें। और नोट्सों से पढ़ते रहेंगे तो 80% तो अपने नंबर वो आएंगी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए अब बुक का सारा लेना ही पड़ता है। आपने किस बुक का अध्ययन किया था जिससे आपको प्रथम रैंक हासिल हुई? मैंने क्या है, इंदौर में एक कोचिंग है सत्यादि शर्मा क्लासेस, मैंने उसी को ज्वाइन कर रखा था 2018 में, तो ज्वाइन नहीं की थी मैंने। उसके बाद ये अभी 2023 में ज्वाइन की थी मैंने जी। ऐप लिया था। उन्होंने एक टेस्ट कराया था जी। कि जो बच्चा टॉप 10 में आएगा उसके लिए हम फ्री वर्ग 2 की कोचिंग कराएंगे जी। और जो टॉप 20 में आएगा ना उसकी 70% फीस माफ हो जाएगी। तो मेरा नाम उसमें मतलब टॉप 20 में आया था, तो मेरी 70% फीस माफ 150 रुपए में ये मुझे वो मिल गया था। अच्छा। आज मैं जो सफल हुआ हूँ 150 रुपए से सफल हुआ हूँ। कहीं मैंने 2-3 हजार फीस कहीं नहीं मेरी 5,000 फीस। देख रहे हो तो आप लोगों ने सत्यादि शर्मा क्लासेस है एक यूट्यूब पर, उनका एक ऐप भी है, मैं भी उनसे पढ़ चुका हूँ। सोशल साइंस के लिए मैंने उनसे सिलेबस लिया था, काफी अच्छी क्लासेस पढ़ाते हैं वो। अरे हिंदी के सर है दांगी सर, वो अभी प्रोफेसर बन गए, प्रोफेसर की भर्ती हुई, जो प्रोफेसर बन गए, बहुत ही अच्छे टीचर हैं। मैंने वहीं से प्रिपरेशन की थी, बहुत मोटिवेट भी करते हैं वो। अब वो एक दिन बुला रहे हैं, हमें भी बुला रहे हैं कि आओ यहाँ पे, अपने भाई को इंदौर बुला रहे हैं। फिर वो बोल रहे थे हम तुम्हारे घर भी आएंगे सब। देखो, मेरा यूट्यूब पर इंटरव्यू लेने का कोई तात्पर्य वो नहीं है, ना तो मेरा कोई इनके सहयोग है कि मैंने इनको सिलेक्शन करवाया, बस केवल मेरी तो इनसे मित्रता है। मैं केवल बच्चों की मोटिवेशन के लिए, क्योंकि मैं भी टीचिंग करवाता हूँ, ग्वालियर पढ़ाता हूँ, ये वीडियो इसमें सिर्फ इंटरव्यू ये इसीलिए ले जा रहा है ताकि आप लोग इनसे प्रेरित होकर अपनी स्टडी को सुचारू रूप से रख सकें। और देखिए, सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कंटिन्यू स्टडी करनी है। बार बार आप लोग छोड़ देते हैं ना स्टडी को, तो कहीं ना कहीं हम छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं असफलताएं हमें मिलेंगी, तो कंटिन्यू रखनी है। और थोड़ा सा और भी कुछ बताएं बच्चों को जिससे बच्चे और भी मोटिवेट। जैसे बच्चे कहते हैं कि हमें याद नहीं रहता, पढ़ देता बहुत है, तो इसके लिए रिवीजन जरूरी है। मैं अपनी बताऊं तो मैंने क्या किया, जैसे पूरा दिन भर पढ़ता था और शाम को उसे पूरा टोटल जो भी पेज पढ़े मैंने 20 पेज 30 पेज, तो उनको रिवीजन करके ही सोना है। तब तक सोना नहीं है, 2-3 घंटे रिवीजन के लिए अवश्य निकालो। तुम दिन भर बिल्कुल पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, लेकिन 2 घंटे रिवीजन के लिए जरूर निकालना चाहिए। और रिवीजन नहीं किया ना तो तुम्हारी दिन भर की मेहनत फिजूल चली जाती है। इसके बाद ये संडे का दिन रिवीजन के लिए 8 दिन की जो 7 दिन की पढ़ाई हो जाती है, 6 दिन की, एक दिन रिवीजन के लिए पूरा जो पढ़ाया आपने 6 दिन संडे को पढ़ो। मैं तो ऐसे ही करता था, संडे को पढ़ता था, फिर एक रिवीजन महीने में मारो, 2 दिन पूरा रिवीजन के लिए रखो। वेरी गुड। मैं ऐसे ही करता था, 3 रिवीजन करता था, एक तुरंत दिन भर पढ़ा, शाम को उसको रिवीजन करके तब सोना, उसके बाद संडे को एक साप्ताहिक एक फिर मंथली, ये मेरे 3 रिवीजन रहते थे। उसके बाद अगर 3 बार रिवीजन हो गया तुम्हारा कोई भी चीज का, तो वहां पर क्वेश्चन कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, तुम्हें एग्जाम हॉल में तुरंत लगा दोगे, सामने जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप लगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि बार बार जो है डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं, वो नेगेटिव सोचने लगते हैं, गलत सोचने लगते हैं, ऐसे बच्चे के लिए क्या कहना चाहिए?
नहीं नहीं, डिस्क्वालीफाई होने से घबराना नहीं चाहिए। वो तो एक सफलता की चीज अपने लिए एक सीढ़ी है, पहली सीढ़ी। अगर वहीं से डिस्क्वालीफाई होकर के तुम बैठ जाओ तो नहीं बैठना चाहिए। उसे सीख लेना चाहिए हमें कि हमारी कहाँ पे गलती हुई है, उसमें और सुधार करना चाहिए अपन को, तब जाके सफलता मिलती है। वो वहीं से तुम डिमोटिवेट होकर के बैठ जाओ तो फिर क्या है, तो सफलता हासिल नहीं कर सकते ना। अच्छा अच्छा, तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए? मेरे साथ तो पहली बार तो मैं एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हूँ जिसका इलाज है ही नहीं अपनी इंडिया के अंदर। फिर भी जैसे मैं बैठा हूँ ना, तो आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाता हूँ तो पैर भी सुन्न पड़ जाते हैं, लेट लेट के पढ़ना पड़ता है मुझे तो। अच्छा, रीढ़ की हड्डी दर्द करने लगती है। मैंने भाई बहुत सारी समस्या से, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ा मैंने, क्योंकि घर जाता था तभी मेरे माता पिता कहते थे नहीं कैसे भी पढ़, तो ये पढ़ाई करना है, क्योंकि मैं मेहनत का कोई काम कर नहीं पाता हूँ। अब जैसा MP ऑनलाइन पर भी बैठ रहा हूँ तो केवल मैं 2-3-4 घंटे बैठ पाता हूँ, बस बाकी नहीं बैठ पाता हूँ। बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ा मुझे तो, तब जाके, लेकिन मैंने अपना निरंतर पढ़ाई में सफलता मिलते ही थोड़ी बहुत शरीर में एनर्जी आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई, क्यों नहीं आई। नहीं, जब माता पिता से मैं कॉल पे ही बात हुई, मैंने बताया कि ऐसे ऐसे क्वालिफाई हो गया मैं, और मेरी मेरिट फर्स्ट मेरिट आई है मेरी, तो उनकी आंखों फोन पर ही आंसू झलक पड़े, खुशी के आंसू झलक पड़े उन्हें, और मेरी भी आंसू झलक पड़े। क्यों नहीं ऐसा झलकेंगे? लगता है अंदर, ऐसा लगता है बहुत ज्यादा। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि आप लोगों को इस इंटरव्यू से थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आई होगी, और मैं बहुत जल्द एक अपने स्टूडेंट से भी मिलवाने वाला हूं जो MBBS में हाल ही में सिलेक्ट हुआ है। अभी कुछ दिन पहले लड्डू खिलाने आया था, तो मैं आप लोगों को उससे भी मिलवाने वाला हूं। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो को देख करके जो डिमोटिवेट बच्चे हैं वो प्रेरित हो सकें और अपने लक्ष्य को, जैसा कि शिशुपाल जी ने कहा है कि कठिनाइयां कई आती हैं, है ना, उन चुनौतियों से हमें जो है डरना नहीं है, चुनौतियों का डट करके लड़ करके हमें सामना करना है, तभी सफलता प्राप्त, तभी सफलता मिलती है। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार।